उसामा साहब बनी में गंडापुर फाइनली रात मंजूर आम पर आ गए, तो उन्होंने बताया मैं तो पीपी उसमें था, कहीं नहीं था, और मैं 12 जिले में पैसे भी नहीं थे पास, तो 12 जिले क्रॉस करके जानवा पहुंचा था। तो एक तो ये बताइए कि आप इस सारे मंजरनामे को किस तरह देख रहे हैं, और आगे का सिनेरियो वो कहते हैं कि मंजूर जान इमरान खान की रिहाई है, आपको लग रहा है कि ये वाली क़यादत, ये लीडरशिप दोबारा कभी इस तरह का मोमेंटम बना सकेगी और इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आप जिंदगी के सबसे जिसको कहते हैं ना कंफ्यूज और इल्यूजनिस्ट टाइम से गुजर रहे हैं, जिसमें हकीकत और शराब में फर्क निकालना या करना अगर मुमकिन भी होता तो आप लोगों के लिए नहीं कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला, पैदा होने वाला हर बच्चा एक खास किस्म के जैसे कहते हैं ना कि सोच के तहत पैदा किया गया और उसको एक खास किस्म के एनवायरनमेंट में रखा गया और वो अब ग्रो कर रहा है। तो इसको तो एक पाकिस्तान को तो एक लैब समझें, ये एक लैब है, और इस लैब के अंदर जो भी जैसे कहते हैं ना कि आप हम सब ग्रो किए हैं, तो उनमें से अब कुछ लोग हैं जो वो जैसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल उसका वो हो गया खराब जैसे, और वो एक्सपेरिमेंटल जो स्पीशीज तैयार की जा रही थी उसके अंदर ही दरमियान से कोई और निकल आए, जैसे बाकी से हो गए। जैसे आप इंग्लिश मूवीज में कोई साइंस के तजर्बे वो देखते हैं ना, वो क्लोन बना लेते तो वो खराब हो जाता, उन्हीं को सीधा हो जाता है। ये उस टाइप का अमल है, इसलिए इतने ज़्यादा कच्ची ना हो। इसमें 2-3 बातें ज़हन में रखें। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक एंगल पे, मैं देख रहा था कल सारे बात कर रहे थे कि अली अमीन को उठा लिया, फिर उसको अब डील हो गई तो कवर करके यूं है, या वो पहले से ही मिला हुआ था। इन सारी चीज़ों में बस एक बात मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी, वो मैं सुना देता हूँ। वो ये है कि आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगा कि इमरान खान और अली अमीन ने भी कुछ प्लान किया हो, और इमरान खान ने अली अमीन को ये कहा कि बस भी तुमने ये अवाम डी चौक पे ला के छोड़ के भाग जाना, या इमरान खान ने ये क्यों ना कहा हो, और या अली अमीन बजाते खुद जो शख्स 24 घंटे से ज्यादा जाग ले, वो तो मैं समझता हूँ नींद का नशा तो वैसे ही उससे ज्यादा होता है, तो वो जितना ट्रैवलिंग थी 24 घंटे से ज्यादा की थी, और उससे पीछे जो स्ट्रगल हुई होगी डेफिनेटली वो ज्यादा एंगेज रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही अगर 24 घंटे से ज्यादा आप जागते हो जाए ना, तो आपकी कुव्वत फैसला और आपके जो मामला है वो खराब हो जाते हैं, और मेंटल कैपेसिटीज वैसे नहीं रहती और काम नहीं करती। और इस बात पे किसी ने नहीं सोचा कि उस बंदे का जो सुबह का इंटरव्यू तो उसमें उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, कि कुछ लोगों के साथ मसला होता है कि बेआराम हो जाए या बेख्वाब हो जाए तब भी, और वैसे जितनी उन्होंने शेलिंग पे वो गैस बियर की वो भी, तो उसके नतीजे में डेफिनेटली उनकी कुव्वत फैसला दिमाग, वो ह्यूमन मशीन है, वो कोई आप लोगों ने रिपोर्ट रखा हुआ है भाई, उसको ऐसी लगा दिमाग थकन बुरा हशर और जाके भी मैं अपने आराम करूँ, डी चौक मैंने पहुंचना था, मैंने वो डी चौक आए भी है। इमरान खान ने वैसे भी किसी को वो जैसे कहते हैं ना कि लीडिंग रोल अब दिया ही नहीं, उसने वैसे ही कह दिया कि फैसला साजी का हक मेरे पास है और आप लोग सिर्फ अपना एक्ट प्ले करो एज आई एम डायरेक्टिंग। तो बंदा उससे भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, कोई भी शख्स हो, जब वो खुद जिम्मेदारी में हो तो उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, अगर उसको जस्ट एक रोल दिया जाए तो उसका एटीट्यूड एंटायरली बदल जाता है। ये सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इसको अच्छा समझेंगे, बेहतर समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद उसकी उन बातों को भी लोग नहीं मान रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी मान लिया जाना चाहिए कि जब शख्स को 24 घंटे से ज्यादा जागा हो या 48 घंटे उसकी नींद अच्छी नहीं थी, पीछे से भी तैयारियों में भी जाहिर बात है 1-2 दिन लगे होंगे, लोगों की मुलाकातें इंकरेज करना, फिर प्लानिंग तैयारी, फिर ट्रैक के ऊपर भी फिर शेलिंग खाना, फिर वो सब, तो उसका डेफिनेटली एक ह्यूमन और सालों की इम्यून इतने जबरदस्त नहीं होते, और डेफिनेटली कोई इमरान खान ने मेडिकल करवा के तो अली अमीन को भर्ती नहीं किया वजीर का या रोल नहीं दिया, तो इसलिए इस तरह की ह्यूमन पॉसिबल है उसका दे, और वो सारा ड्रामा उधर हुआ उसमें भी पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो जस्टिफाई नहीं भी कर पा रहे ना, तो वो भी उनकी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी तो है ना यार, ये हमारी नेचर का पार्ट है। मैं खुद सोचता हूँ अली अमीन की जगह मैं भी होता तो मैं कहता तो मेरा बस डमी दिखा दो, फिर मैं जाके अंदर सो जाऊं कुछ देर जो है, क्योंकि अब जब तक नींद पूरी नहीं होगी दिमागी काम तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वो कह रहे हैं वो सब कुछ सच हो, क्योंकि इस टाइम ये वक्त ऐसा आ गया कि इसमें इसी तरह के फितने जन्म लेने हैं, क्योंकि आप लोगों के पास पैमाने नहीं रहे और एतमाद उठना है, आपका एतमाद उठना है लोगों से, सिस्टम से, चीज़ों से, उसकी तरफ जोर लग रहा है। तो हो सकता है कि अली अमीन की हर बात सच्ची हो और आप लोगों के जितने भी आर्गूमेंट है वो गलत हो। मिसाल के तौर पर आप लोग इस बात को मेरे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अगर होता ज़ाती तौर पर मैं एक सोचूं तो मैं भी ऐसा कर सकता था कि मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थकन है, 3 दिन से काम कर रहा हूँ, मिशन पूरा हो गया, खंदकें पार हो गई हैं, जुलूस बस पहुंचने वाला है, और मैं आखिरी डी चौक की अपनी जॉब हासिल देके और जाके कहूँ कि क्या फ्रेश होता हूँ, सोता हूँ, और उसके बाद जो है मैं देखो और उधर जब ये थ्रेशोल्ड गिराते हैं तो छुप छुपा जाना भी बिल्कुल वो इसी तरह से हाफ ब्रेन के साथ कितना फैसला कर सकते हैं आप लोग, और ये बड़े कोई इतने ज़हनी तौर पे आप लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया से निकाल के फिजिकल मेडिकल करके लोगों को लाते हैं अपनी लीडरशिप में। डेफिनेटली कोई भी बॉडी एग्जॉस्ट किस तरह का रिएक्ट दे सकती है कि वो इतनी थकी हुई है। अगर मुझे ये थकन 48-72 घंटे की स्ट्रगल नजर ना आती तो मैं भी उस ओपिनियन के साथ जरूर देता जो बाकी सब दे रहे हैं, शरीर जान वगैरह या बाकी लोग, लेकिन मैं 72 घंटे उसके पिछले देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ह्यूमन जितना हम सारा दिन हमारा काम क्या ह्यूमन साइकोलॉजी देख रहे हैं, लोगों के मसाइल सारा दिन सुनते हैं, स्टोरीज हैं हमारे पास, तो मैं समझता हूँ कि अली अमीन मनोवान सच भी बोल सकता है और ये सब हकीकत भी हो सकती है, लेकिन ये उसकी फिजिकल ट्रेट है, ये उसकी फिजिकल इम्बैलेंस है, ये उसके फिजिकल एक्शन रिएक्शन का वो मामला है जाती, लेकिन मसला है वो जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज़ को। ये वैसे ही होगा जैसे किसी को पैरानॉर्मल चीज़ें नजर आ रही होती हैं तो बाकी साथ वाले कह रहे होते हैं तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तेरा मसला ये है, और इसी तरीके से किसी का दर्द हो रहा होता है, घर वाले कह रहे हैं दर्द नहीं हो रहा, तो मसला ये है कि इसको ना इतना वो ना लें। अभी असल बात पे आए कि अगर ये हाइपोथेसिस मान लो तब ठीक, अगर जो मैं कह रहा हूँ ये बात हुई है तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि इस एक उनकी गलती कोई भी करता है, इमरान खान ने नहीं की, बाजवा को क्यों एक्सटेंशन दी थी,
बताएं ना, गलतियां तो किसने नहीं की, ये सारे गलतियों से भरे हुए हैं और एक 72 घंटे का जागा हुआ शख्स क्यों नहीं सो सकता। मैं अपनी जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस बयान करता हूँ, बड़ी थकन, बड़ी वो थी, हम कहीं गाँव में या किसी एरिया में थे तो वो जो ठंडा दरख्त के नीचे छोटा सा खाल होता है ना, उसमें भी लेट के दिल करता है कि इधर ही सो जाऊं। तो ये नींद का नशा जो है ना, ये शराब और बड़े बड़े नशों से ज्यादा पावरफुल और हैवी है। तो थोड़ा सा लॉजिकल भी हो जाए आप लोग, बिल्कुल ही खबरों की दुनिया के हो गए, जो आपको चाहे हाँ के इधर ले जाए उधर ले जाए, थोड़ा सा तोलने की आदत भी डाल लें दिमागों को कि उसकी सिचुएशन क्या थी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। किसी एक ने भी ये पॉसिबिलिटी डिस्कस नहीं की जो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर ये एक एंगल जरूर है। इस पे ह्यूमन बोर्ड बिठा लें, वो भी आपको साइकोलॉजिस्ट बिठा लें, जो मैंने आप लोगों को हाइपोथेसिस दिया है, चलो इस पे उनसे बात कर लें, वो कहेंगे कि हाँ ये हो सकता है। आप मानना माने ना माने उनकी अपनी बातें। सर क्या हनी अमीन साहब जो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई मंजिल है, तो वो मंजिल हासिल कर पाएंगे? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा मौका नहीं मिलना, जिस तरह इन्होंने 4 अक्टूबर को मिस कर दिया। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, मौके तो बनते रहने हैं, ये ऐसी लग रहा है मौका नहीं मिलना सर। तो थोड़े दिन जो बताया था कि मून की एनर्जीज वीक हुई तो आप लोगों को लगा कि आपकी जान निकल गई, आप सेट होने लगे। आप 3 बजे के बाद से आज जब आप ये लगा रहे होंगे 3 बजे सैजिटेरियस हाउस में मूव ऑन हो गया। अब आगे देखिएगा हर गुजरता दिन दोबारा सब टेम्परेचर हाई होते जाएंगे। तो ये तो फिक्र ना करें कि आप लोगों को ये ह्यूमन, और एक दो बातें हैं, या तो आप लोग ऑर्गेनिकली कर रहे हैं जो हम प्लैनेट्स में देख रहे हैं, या ऑर्गेनिकली करवाया जा रहा है, फिर भी हम तो प्लैनेट में सिर्फ होना देख सकते हैं ना। ये नहीं समझ आती कि ऑर्गेनिक हो रहा है कि कोई करवा रहा है इस प्लान। और जैसे बांग्लादेशियों को लगा कि वो इनकलाब आए हैं और आप उनको पता ही नहीं है कि वो अमेरिका की गोद में चले गए हैं। बांग्लादेशियों को लग रहा है कि वो रिवाइव पे है ना, बॉम्ब खड़ी हुई है और अब वो अमेरिका की गोद में है, क्योंकि वो जो एंटी अमेरिकन हुकूमत थी, अमेरिका ने उससे भी अड्डे मांगे थे, हसीना वाजी ने ना कर दी थी। तो उधर इनकलाब दूसरी तरह से आ गया, क्योंकि उधर एंटी अमेरिका हुकूमत थी तो यूं निकाल के इनकलाब की तरीके से उतार दी। आपके यहाँ उनको जब शक पड़ा गया हमारी बिल्ली हमी को मैं उन्होंने रजीम चेंज कर दी। तो इसलिए हर जगह ऑपरेटर्स डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को भी ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक है या नहीं है। 15 नवंबर तक मजीद लहरें उबाल उछाल भरपूर होंगे, और मसला सिर्फ 25 के उसका भी है जो आप लोगों की अगर तजियाती बात करें कि जी ट्रंप आता है कि कैमिला, उन दोनों की टाई के चक्कर में भी इन लोगों की जो है ना ये बस वक्त बाय करना चाह रहे हैं। ये इनको कोई चक्कर नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस का इनको कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करना चाह रहे हैं कि अगर ट्रंप आ गया तो फिर हम टिकटें करा के भागेंगे, अगर कैमिला आ गई तो चलो फिर जी खपे सिंध तो खपे पाकिस्तान और खपे सारा कुछ खपे, खप आगे खप जाएंगे सारे, तो फिर यही होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाइडेन की यारी है जरदारी साहब से, ये सारा नेक्सिस उसी का बना हुआ है ना, वरना इतनी रुतलत। और पीछे आप लोगों को पहली दफा समझ आया होगा सिंध का काम, पंजाब और केपीके को। सिंधी बेचारे रोते रहे बड़ा साल, कराची रोता रहा, कराची बहता रहा, पंजाब के कान पे जूं नहीं देंगी। आज इनको फलस्तीन का तो दुख और गम बड़ा घेरता है पाकिस्तानियों को। कभी पंजाब और केपीके वालों को कराची और सिंध का दुख भी दिख रहा है, कभी उधर का जुल्म भी नजर आया है। फलस्तीन की बड़ी आवाज उठानी आपसे, सिंध के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाई गई। ये जरदारी ने सिंध में किया है, वो अब जरदारी आपके पूरे पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ताकि आपको कुदरत ये रियलाइज करवा सके कि इतने सालों से सिंध और कराची कैसे जी रहे हैं, किस जैसे वो कहते हैं ना कि किस घुटन में जी रहे हैं वो लोग। ये बताना मकसूद था पंजाब और केपीके को, जिनको ये पता नहीं था और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं सिंध के लिए आवाज भी उस तरीके से नहीं उठाई। तो ये भुगते अब वही जरदारी आप सबके ऊपर है, एक्चुअली पूरे सिस्टम के ऊपर है, और वो इसीलिए इतना रुथलेस एटीट्यूड नजर आ रहा होगा आपको, ब्रुटैलिटी है उसमें, उससे कम किसी को छोड़ा है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो एक्चुअल उसका दोस्त अमेरिका है जिस वक्त उसको लाया, जरदारी शायद ये भूल गया है कि अमेरिका हमेशा अपने दोस्तों को ही मारता है, दुश्मनों को कुछ नहीं कहता। उसने सिर्फ असला बेचना होता है और अपनी उसके मकासद है वो आप लोगों को समझ नहीं आ सकते। तो इसलिए इतने कंफ्यूज ना हो, फिर आप लोगों के खेल कूद के लिए उठेगी, मजीद उठेगी, बैठेगी नहीं। इमरान खान भी जैसे डेट दी थी 12 का, एक्सपेक्टेड है 12 को इंतजार करें, 12 नहीं तो फिर आगे जाके मामला 20 से 24 में होगा जरूर। उसके बाद अगर ना हुआ फिर इमरान खान अगले साल तक मामला चला जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बस दुआ करेंगे दिनों में कुछ हो जाए।